भगवान शिव को गृहस्थ का देवता माना जाता है। हर शादीशुदा जोड़ा अपने गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए भगवान शिव की पूजा करता है। भोले बाबा वैरागी होते हुए भी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए एक आदर्श हैं। हमें शिव पार्वती के वैवाहिक संबंध के कुछ गुणों को अवश्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे कि अर्धनारीश्वर। भगवान भोलेनाथ ने एक अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, जिस कारण शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा नर और आधी नारी। इस रूप में भगवान शिव हर गृहस्थी को सिखाते हैं कि पति पत्नी अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। दोनों में कोई भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ईमानदारी। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी का भाव होना बहुत आवश्यक है। माता पार्वती शिव जी को और शिव जी पार्वती से अतुलनीय निष्पक्ष प्रेम करते हैं। माता सती अपने पिता के घर में शिव जी के अपमान को होता देख दुखी होकर सती हो गई थी। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ ने भी माता के सती होने पर रौद्र रूप धारण कर लिया था और तांडव करने लगे थे। अंतर आत्मा से प्यार। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सर्प पहनते थे। वहीं माता एक मनमोहक खूबसूरत कोमल राजकुमारी। फिर भी माता पार्वती भोलेनाथ से अतुलनीय प्रेम करती हैं। एक गृहस्थ जीवन में दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के मन से प्यार करना चाहिए, रूप रंग और पैसों से नहीं। आदर्श पत्नी। माता पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी है। भगवान शिव अक्सर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। अपने पति शिव जी के अनुपस्थिति में माता पार्वती पूरे परिवार की देखभाल करती हैं। अपने पिता के घर की सुख सुविधाओं का खुशी से त्याग किया और अपने पति के बर्फीले कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया, अपना गृहस्थ बसाया। यहाँ पर माँ पार्वती सीख देती हैं कि हमें सुख सुविधाएं नहीं बल्कि अपने पति का साथ ही आदर्श सुख जीवन के लिए आवश्यक होता है। अच्छा मुखिया। भगवान शिव के परिवार में सभी सदस्य एक अच्छे परिवार के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भगवान शिव गले में सर्पों की माला को धारण करते हैं। शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है। छोटे बेटे गणेश का वाहन चूहा है। मोर और चूहा दोनों का परम शत्रु सांप है, पर फिर भी वे एक दूसरे से शत्रु भाव नहीं रखते, प्रेम भाव से रहते हैं। भगवान शिव का वाहन बैल और माँ पार्वती का वाहन शेर है। दोनों परम शत्रु हैं, पर दोनों यहाँ आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। यह परिवार गृहस्थ जीवन को शिक्षा देता है कि परिवार में सभी के विचार, सोच, पसंद नापसंद अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी परिवार की मुखिया की बन जाती है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़े रखे। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी।